इस वजह से गवर्नमेंट जो है ना इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो सका। तो हमारे जो मोस्टली जो है ना हमने भी सोशल मीडिया पे जो देखे हैं उस हिसाब से जो शहराज जो ब्लागर है उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने थोड़ा इसमें ज़्यादा हेल्प की। सैलाब रिलीफ फंड में जो है ना आप देखें तो शिगर का नाम ही नहीं है, दूसरे जिलों का नाम है लेकिन विजिट किया था तो उसने तकरीबन 14 अरब रुपये जो है अनाउंस किया है। दिलबर हसन के जो फ्लड में तबाही पहुंची है लोगों तक उनके लिए 14 अरब रुपये उन्होंने क्या किया ऐलान किया है। तो उस हिसाब से मतलब जितना ऐलान किया था उस हिसाब से लोगों तो दिया नहीं है। यानी जुलाई के एंड में जो सैलाब आए थे उसमें से तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो दरख्तें हैं और जो ज़मीन है वो भी जो सैलाब की जिद में आ गए। सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इस्तक नाले में ही 4 दिन ब्लॉक रहा और वहाँ जो होटल था जो कि मशहूर होटल तमाम मुसाफिर के लिए जहाँ से खाना अवेलेबल था वो बहा के ले गया। जानी नुकसान भी हुआ है, वो हमारे रिटायर भी थे। आप ये बताएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिला है? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इकदाम कोई एक्शन नहीं लिया है जिसकी वजह से आवाम बहुत इलाकों में आती है। रिसेंटली सैलाब की जिद में आने के बाद बहुत नुकसान आए। इस मसाइल को अपनी मदद आपके तहत कैसे इस मसाइल को के हल निकाला है और गवर्नमेंट और हुकूमत की तरफ से क्या रिलीफ मिला, क्या सर्विस मिला यहाँ के इस मसाइल को रोकने के लिए, सब कुछ जानेंगे। तो आप हमारे साथ चले। भाई आप कैसे? वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? मैं मिस ताल्लुक रखता हूँ। अब ये रिसेंटली सैलाब आने की वजह से सैलाब की जिद में आके वहाँ पे क्या क्या नुकसान आए? वहाँ पर बहुत नुकसान आए हैं, घरों में पानी आ गया है और माल मवेशी बहुत सारे नुकसान हुए हैं। और इसके अलावा आप ये बताएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिला है? गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इकदाम कोई एक्शन नहीं लिया है जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। वहाँ के जो आवाम की इस वक्त सैलाब की जिद में आने की वजह से लोगों के घर जमीनें सब कुछ तबाह होने की वजह से लोगों के अंदाज से इस वक्त कैसे किस हालात में? सैलाब की जिद में आए हुए मोमिन की हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत परेशान है। लेकिन जो मोमिन सैलाब की जिद में नहीं आए वो दूसरों की मदद करे, अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद करे, लेकिन हुकूमत अभी तक कोई एक्शन। हमारे गुलाबपुर में जो आया है जी शिकर गुलाबपुर से शुमिक में जो आया है जिसमें से चंद घराने ख़त्म हुआ है और जो सरकारी जो जम्बे थे वो भी पुल भी लेके गया है सैलाब की वजह से। और हमारे सूबों में एक जानी नुकसान भी हुआ है, वो हमारे रिटायर भी थे। वो उसके भाई भी यूनिवर्सिटी जा रहा था, वो खुद भी इधर हमारे स्कर्दों में काम कर रहे थे। और इसके अलावा उसके 6 भाई है वो घर में है। और इसके अलावा हमारे जो ज़मीन थे ये हुआ कि तकरीबन 60-70 कनाल वो बहा के ले गया है जैसे सैलाब की वजह से। और तकरीबन 5-6 दिन जो रोड मुकम्मल बंद हुआ है। अभी हुकूमत ने इक़दाम उठाया और उसके जो डोज़र है वो आके मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया है रोड। अभी गाड़ी चल रही है। आप खुद सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इस्तक नाले में ही 4 दिन ब्लॉक रहा और वहाँ जो होटल था जो कि मशहूर होटल तमाम मुसाफिर के लिए जहाँ से खाना अवेलेबल था वो बहा के ले गया। सैलाबी रिले ने बहुत तबाही मचा दिया इस्तक में, बिलखुसूस हमारे इस्तक के जो बालाई हिस्से हैं तो उसमें तुगला और खुम्बशा वहाँ के जो घर वगैरह सारे बहा के ले गए, ज़मीनें कटा के ले गए हैं और जितने भी जो उसके दरिया के किनारे में जितने भी आबादकारियाँ थे सब बहा के ले गए हल करें। बिलखुसूस हमारे तक के जो बालाई 3-4 गांव है वहाँ पानी का मसला है लोगों के लिए और लाइट का भी मसला है। तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे तक के बालाई हिस्सा और बिलखुसूस टुकला और खम्बुशा को जंगी बुनियादों पे रिलीफ हो। आज के गाँव लोगों से ताल्लुक़ रखता हूँ तो हमारे एक नाले है जो है दूर नुमा के नाम से मशहूर है, वहाँ पर भी सैलाब आया था और हमारा जो है गाँव का मेन पुल है वो बहा के ले गया है। हमारे जो है दूसरे गाँव से बिल्कुल वो क्या कहते हैं रास्ता लेन देन कटा हो गया है। हमारा मेन जो है नहर है पानी के लिए, पीने के पानी के लिए और दूसरे जायदाद को लगाने वाला पानी सब वही नहर से लेते थे हम लोग। वो भी दरिया की वजह से जो है ना सैलाब की वजह से तबाह हो गया है। अभी तक हुक्म से जिम्मेदारान जो है उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिखा रहा है। दूसरा जो है और आशिका में देखा जाए तो छोको अच्छा बाज में देखा जाए तो दो गोरों में तकरीबन 17-18 घर जो है सैलाब अपने सैलाब की वजह से जो है मुकम्मल तबाह हो गया है 2 गोरों में। तो सैलाब रिलीफ फंड में जो है ना आप देखें तो शिगर का नाम ही नहीं है, दूसरे जिलों का नाम है लेकिन शिगर का नाम बिल्कुल उधर नहीं लगाया हुआ है। मैंने तो हुक्म से यही गुजारिश है कि जितना हो सके आप शिगर को रिलीफ दे और इस मसले को जो है जल्द अज जल्द
आप देख कर रोक करें, हल करें। बिल्कुल, हमारे जो गांव है उसके करीब एक गांव है कायमाबाद, और हमारे गांव में कुछ यानी जुलाई के एंड में जो सैलाब आए थे उसमें से तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो दरख्तें हैं और जो ज़मीन है वो भी जो सैलाब की ज़िद में आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से कोई जो जानी नुकसान वो नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ जानवर वगैरह जो दरख्त है और कुछ खेतों को नुकसान हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें अभी तक कोई जो रिलीफ फंड है वो हो गया, तुरगुन हो गया और पारे साइड हो गया, कमंगू साइड। आपको पता है कमंगू में इतना सैलाब आया कि सारे घर भर बहा के ले गए। अभी उधर गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार है, उन्होंने जो है कुछ फैसिलिटीज़ दिया है लोगों को। तो वहाँ पे कोई टेंट बेंट सर्विस किया है, तकरीबन 20 से 25 लोगों को जो है बाहर ज़मीन बना बोटिंग करके उधर टेंट लगा के उधर बैठे हुए हैं सारे। तो इस तरह बुरा हाल है उधर। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन परसों सुनने में आया था कि इधर पारी में खमन उधर कोई लाश मिली है, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेट किया तो उधर कोई इंडिया से है, वो लड़की का कोई लाश मिला हुआ है। तो बाकी यहाँ पे कदीश में सुना है कोई माँ बेटी भाग ले गया है खमन, बाकी बाहर रहते तो कोई जानी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं आया है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से अपील यही करूँगा कि जब पिछली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने निखिल हसन विजिट किया था तो उसने तकरीबन 14 अरब रुपये जो है अनाउंस किया है निखिल हसन के जो फ्लड में तबाही पहुँची है लोगों तक, उनके लिए 14 अरब रुपये उन्होंने क्या किया ऐलान किया है। तो उस हिसाब से मतलब जितना ऐलान किया था उस हिसाब से लोगों को दिया नहीं है। फिलहाल टेम्परेरी तौर पर इमदाद के तौर पर उन्होंने थोड़ा टेंशन लगा के थोड़ा बहुत कुछ राशन दिया है, मेहरबानी वो भी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने जितना अनाउंस किया उस वक्त मतलब इतना उन्होंने पहुँचाया नहीं है लोगों तक। शुक्रिया जो है ना वाइस ऑफ मुबशिर का, जिन्होंने जो है ना इसको जो है ना उजागर किया, इस हवाले से लोगों से सवाल किए। अकड़ू में जो सैलाब आए हैं वो जो है ना बाकी सैलाब जो है ना जगहों पर जाए हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ था और थोड़ा ख़तरनाक था। और वहाँ पर जो है ना इमरजेंसी जो है ना जिस तरह के सैलाब आने पे जो उनको जो है ना चीज़ें जो फराहम करनी चाहिए थी वो मौके पे जो है ना नहीं मिल सका, जिस वजह से ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो गए। और वहाँ पे जो है ना इस वजह से गवर्नमेंट जो है ना इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो सका। तो हमारे जो मोस्ट जो ना हमने भी सोशल मीडिया पे जो देखे हैं उस हिसाब से जो सिराज जो ब्लॉगर है उनके जो वालिद साहब उन्होंने थोड़ा इसमें ज़्यादा हेल्प किए थे जो है ना यूनिवर्स वगैरह। और आगे जो है ना हमारे जो सियाचिन एरिया जो सल्तूर एरिया है उसमें, तो सल्तूर एरिया में जो है ना नुकसान ज़्यादा है। तो एक तो वहाँ पे जो है ना एक तो आम जो है ना सामान ट्रांसपोर्ट वगैरह पहुँचना बहुत मुश्किल होती है, इस वजह से लोगों को बहुत सारी तकलीफें वहाँ पे जो है ना पेश आएँ। अभी जो है ना थोड़ा सा उन्होंने गवर्नमेंट और दूसरे लोगों ने जो है ना अपनी मदद आपके तहत जो है कैंप्स लगाएँ। तो लेकिन अभी भी मुश्किलात हैं, अभी भी हमने देखा है सोशल मीडिया पे लोग वीडियोज़ डाल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि उनके लिए मुश्किलात हैं अभी भी जो है ना खाने के लिहाज से, जो है ना रिहाइश के लिहाज से। अब आप समझ सकते हैं कि सियाचिन एरिया में जितना ठंड होती है उस हिसाब से जो उन्हें कैंप दिया हुआ है वो तो उनके लिए काफ़ी नहीं है। तो इस हवाले से हुकूमत को जल्द से जल्द इक़दाम करने चाहिए।